कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए भाग लोग की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश में था। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। यह इंसान सूरज को देखते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन सूरज भी ढल चुका था, लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक पे उसे लिखा मिला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी उसके चेहरे पे साफ जाहिर थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़ गए, यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। ये आग में बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी बदकिस्मती कि वह इतनी ऊंचे तरफ से गिर गया। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींच के लिए खींचने वाला कौन था यह नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें साथ में की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई होता है। और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय बहन की। इस टाइम वो जी स्पेट स्टोर पे काम कर रही थी। उसके बॉस उसे एक पैरेट को जू पे छोड़कर आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरेट को उठाकर अपने घेर ली जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। रात उसने इस पैरेट के साथ सारी और फिर सुबह होने पर वह इस पैरेट को लेकर जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से शायद उसने गलत टर्न ले लिया और वह पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। यह वही जंगल था जहां हम पहले एक आत्मा को वाइफ होता देख चुके हैं। पहले तो वह अपनी गाड़ी के सरिये ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का ऐसा समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद यहाँ करीब कोई होगा जिससे वो मदद मांग ले। वो अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है, तो वो एक बुरी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहाँ रुक गई। उसके रुकने पर बुरी औरत ने उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। यह सुनते ही मीना दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वह बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को लॉक कर लिया। यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक काफी अजीब कमरा था, जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बुरी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है, यह कौन सी जगह है? 231। यह लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है, आखिर कौन देखने आ रहा है? तो वह बुरी औरत मेडल आई ने जवाब देती है, हमें वाचर्स देखने आ रही है। एकदम से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी गूंजने लगी। इस बुरी औरत ने बताया कि वाचर्स तुम्हारे आने से खुश है, तो यहाँ तालियां बजा रही है या तुम्हारे लिए? 252। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मेटल लाइन जिन्हें वॉचेस कह रही थी, उन्हें ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया और ना ही मीना। ये किसी और ने उन्हें देखा था कि रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेटल लाइन बताती है कि वो फौजेस से रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बैठाते हैं, पर मेटल लाइन कहती है कि तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले पहले ही हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ तो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट के लिए आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई दिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। इन्हें देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन पहले वाली लड़की की तरह ही वो सूरज को देखकर सूरज के डायरेक्शन में आगे बढ़ते रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सके। एकदम से उसी जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो डर गई और वहाँ पे उसे घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मेडल लाइट उसे हौसला देती है और कहती है, जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है कि तुम्हें पागल भी कर सकता है। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ ही रहोगे। यह जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मेडल लाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे स्टैंड बोर्ड दिखाते हैं, जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडल लाइन बताती है कि यह हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इससे आगे गए तो वापस लौटा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, यह सब किसने बनाया? तो वह जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है। ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात मोर्चर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कीरा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात मोर्चर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी रात में तो इन्हें सिर्फ वाउचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हैंड करके लेकर आते थे, जिनसे इनका गुजारा होता था।
अगले दिन कीरा और मीना दोनों जलरे में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती है। मीना कीरा से सवाल करते हैं, आखिर की वाउचर्स चाहते क्या है? 510। कीरा बताते हैं, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मेन लाइन के पास एक थियरी है। उसके मुताबिक ये वाउचर्स हमें दिखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन मोर्चर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा अब उसे एक दिखाते हैं और कहती है, ऐसे बहुत से घने जंगल में मौजूद है। दिन के वक्त ये सारे के सारे वाचर्स इन गढ़ों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मीरा कीरा को बताते हैं कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढकर वापस आएगा और वह लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में दिखा, जिसे कोई यहाँ से ले गया। अपने घर के करीब वापस आने पर मिडल लाइन मीना को 3 रूल समझा दिए। यहाँ पर जिंदा रहने के सबसे पहला कि वह रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गढ़ों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेंगी। आप इस रात में ना उन वाउचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाज से सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने पर उन वॉचेस को गुस्सा आ चुका था। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर कर्क भी आ जाता है। शोर से मेटल लाइन भी उठ जाती है और वह मीना को मीरा की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। यह रात बिखर जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाए नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डेनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वास्टर को देखा? 647। डेनियल ना हमें जवाब देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि यह सब मिडल लाइन की बनाई हुई कहानियों है, जिसके अंदर वह हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन घरों को जाकर चेक करना चाहिए। शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, ना कि बातें मान लेता है। और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था कि अगर मीना को कुछ भी हो, वह जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है, जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। जरूर वह जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। लस्ते के सहारे मीना और डेनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देते हैं। वह ठीक से तो नहीं देख पाई कि यह क्या चीज थी, लेकिन वह डर गई। वह लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गए, जहां मिडल लाइन ने उससे पूछा, यह सामान तुम्हें कहां से मिला? यह लोग झूठ बोल देते हैं कि यह सामान उन्हें जंगल से मिला है। मिडल लाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वो चाहती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डेनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं, ताकि ये लोग भी वाउचर्स को देख पाए। उनको समझाती रह जाती है, ये तुम गलत कर रही हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वाउचर्स के ही इंतजार में बैठे रहे ताकि इन्हें वो देख पाए। अभी तक वाउचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दे रही थी। जो कोई भी था, वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर की तफ्चा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मिडल लाइन उसे रोक देती है और कहती है, तुम यह दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ भाई, तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। कीरा को मिडल लाइन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मिडल लाइन कहती है, तुम इसका इम्तिहान ले लो। तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा भाई खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है, जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था। लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ चाहते हैं कि ये वाउचर ही है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वाउचर इनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। ये सभी वाउचर अब गुस्से में आ चुके थे तो इनके घर के बाहर लगा हुआ है। शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वाचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वह इनको मारने नहीं आए। रात इनके साथ ही काफी सारी गलत चीजें हो गई थी, इसलिए डेनियल और मीना ने डिसाइड किया कि वह मिडल लाइन को सच बता देंगे कि वह गड्ढे में गए थे। और इस बात से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मेडालिन उस घड़ी से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी घर में फेंक देते हैं और अब न चाहते हुए मीना भी यही रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदल गया। सर्दियां आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यही फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था,
उसे यकीन था कि कभी तो वो ये नक्शा पूरा कर ही, लेकिन सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना न मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी और इससे सब में मेडलिन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। उसे में वो मेडलिन के साथ साथ मीना को भी बाहरी छोड़ के मीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मेडलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती है, करते हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा भी हो गया और मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ा। अब तो इन्हें वॉचर्स के आने की आहाटी भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मेडल इनके साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे लंबे, पतले और खतरनाक थे, अपने से निकल गए। ये सब इंसानों को देखने के लिए इस तक पहुँचते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेडल इन वहाँ नहीं है तो उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें घूमने लग जाते हैं और इनके के दूर जाते ही मीना और मेडल इनको मौका मिल जाता है दोबारा अपने सिफावश तक आने का। समर्थवा वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिर 10 ईयर्स उनके लिए दरवाजा खोल देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब वो के लिए चर देख ली थी। मेडल इन सब से आकर कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे फंस गई। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि यह सारे क्रिएचर्स पर यहाँ है, फेरिस है, लेकिन यहाँ आकर मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि यह तो मॉन्स्टर गिनी राक्षस है और साथ ही साथ काफी अकलमंद भी। यह लोग घेस बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही अपना रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े तीखे हुए और आंखों के नीचे गड़े थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसीलिए ये हाथ रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो काम हम करते हैं वैसे ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पे खटखटाहट होती है। इन्हीं की तरह बोल रही थी। वो अंदर आना चाहती थी लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा ना भी खोलते फिर भी क्या हो जाता। उनके में इतनी ताकत थी कि वो इस लोहे के दरवाजे को तोड़ते, अंदर आ जाए। इन लोगों को भी छुपना था। सभी को कुछ समय से ही आ रही थी पर अचानक की नजर फर्श पर पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। वो जैसे ही एक कारपेट उठा कर दे जो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना उस बंकर का दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर बंद कर लेते हैं। ये लोग इस चीज से हैरान थे कि ये बंकर इतने और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी। हजारुद्दीन का खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सा जरूरत का सामान रखा था। मैं ना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसलिए वो इस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था लेकिन बहुत सारे डेटा सेफ था जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि यह सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। ये प्रोफेसर असल में ये प्रोफेसर को के बारे में पता था पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था। वो इस बंकर में रहता था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था और रात के बाद उन्हें ऊपर रूम्स में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाता था और वो फिर उन इंसानों को कहा जाया कहते थे, आप प्लीज सारी रिसर्च के डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में फेरिस थी जो पहले ही इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया। इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर वो यहाँ से निकल गए और काफी साल से इनके नीचे रहने की वजह से इनका जादू और इनके पर चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं उनकी सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली। जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, बस गुजरात राज्य से रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती करी थी। मैं वह दुनिया में नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसान हूँ और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। खैर आज रात इनकी काफी उसी में करती है क्योंकि इन्हें का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस ऑन वॉचर से पूरी तरह तबाह कर दिया आएंगे। लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ जाते हैं। जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वह तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था, इसलिए मीना अपने पास मौजूद परेड को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो होता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में ही इन्हें एक खबर मिली। मेटल लाइन इस खबर को देखकर बताती है कि एक वक्त आया जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया, पर इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर वो चले गए और क्योंकि से अपने पर और अपनी चाहत को खो दिया, इसलिए आप कभी वो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुँच गए। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो वॉचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठ गए। यहाँ से दूर चले जाते हैं।
डेनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने की है वो कोई इंसान नहीं कल के रूप बदलने वाली फेरी थी जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस फेरी ने अब डेनियल के माथे पे एक निशान बनाते हुए उसे जान से ही मार डाला था। ये नदी बाहर नहीं कर सकती और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सिंटेड होकर हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे के मुताबिक उनके यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई है और इससे पहले कि वो उनका रिसर्च डेटा डिलीट करती है उसे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान एक साथ रहते थे तो तब इनकी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरिस के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। उसे यहाँ पे ये बात भी पता चली कि मिडल लाइन जो उन्हें वहाँ मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वैफई थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मिडल लाइन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताई। 223 इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कीरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मिडल लाइन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक भेस बदलने वाली फैली थी। ये सुनकर कीड़ा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडल इन लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ ही रहना चाहता हूँ थे और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेस बदलने वाली फेरिस के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उसको मिडलाइन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी तो एकदम से उसे पता चला कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बदल के मिडल इनको ही बता रही है जिसने इस वक्त कीरा का भेस बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा यहाँ आते हैं मेडलिन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फौरन मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मार देती उसे कहती है, मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरियस मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है, तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। असल में तुम हैब्डी हो, आदि इंसान और आदि हो। इसी वजह से तुम के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी, और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही एकदम से मेडल इनके पास उसके पैर और उसके जादू वो वापस आ जाता है, जिसके बाद वो मीना को यही छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद के दिखाई जाती है जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरी वाले सारे वाक़े के पास वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना के बहनों से कहती है, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मिनेरलैंड ही है जो इनके दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।